हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो आज की होने वाली है यूके ट्रिपल एस सी से रिलेटेड, जो जिसका भी पेपर 17 मई 2026 को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। पहली बात तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। देखिए, अभी सबको पता है कि 40 दिन एग्ज़ाम के रह गए हैं, और अब इतना भी है कि जिन्होंने 21 सितंबर को लास्ट टाइम पेपर दिया था और उसके बाद से पढ़ाई स्किप कर दी है। देखो, सबका ही होता है कि एक टाइम हम पढ़ते रहते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाए तो गैप ले ही लेते हैं। अब जिन बच्चों ने गैप नहीं लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अभी भी रिवीजन में होंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो गैप ले चुके हैं वो फिर से कैसे स्टार्ट करें, तो उसमें आपके सवालों के ये जवाब मिलेंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने पहले तो पढ़ा हुआ ही है होगा। अब जाहिर सी बात है, आपने पेपर दिया था तो पढ़ के ही दिया होगा, और अगर पढ़ के भी नहीं दिया है तो उस बीच में आपने तैयारी तो की ही होगी। अब देखिए, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है और या फिर पहला जो एग्ज़ाम, जिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा हुआ था तो वो ये सोच रहे थे कि कैंसिल नहीं हो, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ था तो उनके लिए तो ये दोबारा मौका है कि अगर तब नहीं हो पाया तो अब वो कुछ कर लें। लेकिन करना कैसे है, बात तो ये है कि करना कैसे है। तो पहली बात, सबसे पहले आप अपने नोट्स जिसमें से भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, उनको रिवीजन में ज़रूर लगाइए। देखिए, 40 दिन हैं, अब बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स को भी पढ़ा। अब अगर बुक्स की बात की जाए तो हमें पता है हमारी कितनी बुक्स हैं। जो मेन मेन बुक्स हैं ना, एक तो हमारी परीक्षा वाणी है उत्तराखंड की, परीक्षा वाणी है। एक हमारी बीएसएनए की, ये तो उत्तराखंड के लिए मस्ट है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा वाणी और बीएसएनए की। और एक है हमारी लूसेंट, जीएस के लिए लूसेंट। देखिए, अब यूके ट्रिपल एस सी पेपर का पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा। देखिए, 100 मार्क्स में आता है। अब इसमें से ये देखिए, 20 नंबर की तो हिंदी हो गई, 20 नंबर की हिंदी है हमारी। इसमें भी 40 नंबर का उत्तराखंड है, और 10 नंबर की क्या है, रीजनिंग। हालांकि आजकल वो रीजनिंग की बजाय मैथ थोड़ा ज़्यादा दे रहा है आयोग, रीजनिंग पे ज़्यादा, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है रीजनिंग में। तो कितने मार्क्स हो गए हैं, 70 मार्क्स तो यही हो गए हैं। अब इसके बाद 5 नंबर का लगभग कंप्यूटर, 5 का तो कंप्यूटर है, और फिर 3 से 4 करंट के क्वेश्चन भी होते ही हैं, चाहे वो थोड़ा 1-2 साल पुराना करंट ही पूछे, लेकिन पूछ तो रहा है आज के टाइम पे। अब बचे कितने, 40, 10, 50, 70, 75 एंड लगभग 20 से 22 नंबर का और बचता है। अब बाकी इन 20-22 नंबर में आपकी जीएस आने वाली है, और हमें पता है कि जीएस में कितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, कितना ही कुछ तो है ना जीएस में। तो अब जीएस के लिए बात ये आती है कि कहाँ से पढ़ें। जीएस के लिए देखिए, आपने जहाँ से भी पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप अब नई बुक्स देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नई बुक्स देख के होता भी कुछ नहीं है। मान लो आपने पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ गिरी और वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर कैसे करेंगे। देखिए, बेसिक बुक्स हमारी जो लूसेंट है उसको तो पढ़ ही लें आप, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने शायद पढ़ी हुई भी होगी, उसकी लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है। और अब जो लास्ट चीज़ें बचती है, कुछ बच्चों का सोचना है कि हम लोग मॉक टेस्ट दे लें या फिर कहाँ से लगाएं। तो देखिए, मेरा मानना ये है, और बल्कि ये वर्क भी करता है, आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं ना, PYQ, आप वो लगाइए। आप मॉक टेस्ट देने की बजाय PYQ लगाइए, क्योंकि आजकल टेस्ट सीरीज में क्या चल रहा है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कुछ भी हो, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हार्ड से हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ, पेपर में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ कर दे रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि पेपर में हर क्वेश्चन टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग 50 से 60% तो एवरेज ही आता है, 50 से 60% एवरेज होता है ना। अब बाकी का जो 40% होगा, 40 से 45% ये क्या होगा, जो थोड़ा हमें लॉजिकल थिंकिंग लगा के करने होंगे, ये वाले क्वेश्चंस। अब देखिए, इसके लिए PYQ भी आप कैसे करेंगे। पहली बात, कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या हो, हार्ड हार्ड कॉपी में हो,
PYQ जितने भी देखिए हमारे इतने सारे एग्ज़ाम हुए, यूके ट्रिपल एस सी का कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ है, 2 बार तो कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम हो चुके हैं, और इससे पहले वीडियो वीपीडियो का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें भी जितने भी, चाहे वो यूके PSC के हों या फिर वो यूके ट्रिपल एस सी के हो, आपको सबको लगाने हैं, सबको। और हार्ड कॉपी में लगाने का मतलब क्यों कहते हैं कि हार्ड कॉपी में क्यों लगाएं, क्योंकि अगर आप फ़ोन में देख रहे हो ना, आप साइट्स पे देख सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं भी हो एग्ज़ाम पिलर साइट्स पे देख सकते हैं, लेकिन पहले उसे खुद खुद से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसे खुद से सॉल्व करें, ना कि सीधा आंसर देखें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। पता चल रहा है आप सीधा देखते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। बल्कि वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही हो। लेकिन जब आप पेपर में देखेंगे ना, पेपर को देखिए, उनको रिसर्च कीजिए, ठीक है। अगर किसी का आंसर आपको सही नहीं मिलता, उनको सर्च कीजिए और वहीं के वहीं पे नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, जैसे हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी 20 मार्क्स की है। इस 20 मार्क्स में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मल वाले ही रहने वाले हैं। अब आप कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपके गलत ना हो। बाकी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो इनके आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए, इनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं है जो हम बुक पढ़ लेंगे, और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम बुक पढ़ सकें, है ना। अब टाइम भी कहाँ है, और ना ही आयोग ने ऐसा कुछ बताया हुआ है कि हाँ इस बुक्स में से दे रहे हैं। और कभी तो वो सॉन्ग दे देते हैं, कभी वो वर्ड्स को दे देते हैं, कभी वो लोकोक्ति, मुहावरे, कुछ भी दे रहे हैं। तो इसके लिए हम अब नहीं पढ़ पाएंगे इतना ना। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बेनिफिट है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए बेस्ट होगा कि आप अपने ये 12 से 13 क्वेश्चन गलत ना करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है पहली बात तो। ये नहीं कि पढ़ा कुछ और है, आंसर कुछ और लगाया है, या फिर फिल करते टाइम आपने कुछ और फिल कर दिया है। तो ये क्वेश्चन, और बाकी के जो 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं ना, उन पर भी आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि ये गढ़वाली कुमाऊनी है तो हमसे नहीं होंगे। आप फिर भी थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं। एक बार पढ़ के तो देखिए, चारों ऑप्शंस को देखना होता है कि हाँ क्या किसी में कोई चीज़ फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अगर ऐसे करके आपके 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं ना, तो आपके 12 और 3 15, और हिंदी में 15 मार्क्स ला रहे हैं तो ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हाँ इतने कम है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में करिए, है ना। अब देखिए, बचते उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखिए, और हाँ एक चीज़ और, बजट ज़रूर पढ़ के जाइए। इस साल वाला नहीं, पिछले साल वाला बजट भी, ठीक है। इस साल वाला नहीं, पिछले साल वाला बजट ज़रूर पढ़ के जाइएगा उत्तराखंड का भी। और आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा ना इंडिया का बजट, सेंटर का जो बजट है ना, वो भी पढ़ के जाइए। सेंटर का, उत्तराखंड और सेंटर दोनों का बजट पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ अंदर से कोई चीज़ें देखे। और उत्तराखंड के में तो ये है कि किसको कितना अलॉट किया है, और किस में किसका ज़्यादा है परसेंटेज रहा है, व्यय किसका, आय किससे ज़्यादा हो रही है, वो सब चीज़ें ना एक बार देखिए ज़रूर जाइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो उसमें क्वेश्चन पे पैटर्न मतलब बन रहे हैं ना, तो आप अब के सिनेरियो में वो क्या है उसको ज़रूर देखिएगा। जैसे पहले कोई बजट से क्वेश्चन आया, मान लो 2024-25 का आया है, तो आप 25-26 का या फिर 26-27 दोनों का देख के जाइए, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के हैं, आप इनको अटैम्प्ट कीजिए। और बाकी जो बचते हैं कंप्यूटर का अब लास्ट टाइम तो उन्होंने बहुत टफ दे दिया था, बहुत ज़्यादा, शायद किसी एक्सपर्ट ने ही पेपर बनाया हुआ था। तो आप देखिए, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की एक्यूरेसी तुक्का लगाने में भी ठीक हो तो सही हो जाए। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको करने ही करने हैं। हाँ लेकिन अटैम्प्ट, ये एक चीज़ और है कि आपको ना कोशिश कीजिए कि 90+ अटैम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप कम अटैम्प्ट करेंगे ना, तो उसमें से एक्यूरेसी इतनी भी नहीं हो। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप 70 क्वेश्चन करके आए हैं, 70 से 75 क्वेश्चन करके आए हैं, और आपके ये सही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, और बाकी के आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप शायद सोच सकते हैं कि हाँ हम लोग आगे अटैम्प्ट ना करें। बट अगर आपको इन पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप फिर तो 90+ अटैम्प्ट करिए ही करिए, चाहे कैसे भी करके करना हो, चाहे तुक्के ही क्यों ना मारने हो। और सबसे पहली बात एक और, जैसे आप 4 ऑप्शन देखते हैं ना, ABCD आपके 4 ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके करने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेट कैसे, जैसे आपको पता है कि हाँ कोई मैचिंग वाले ही आ गए, A का C है या फिर ऐसे करके मैचिंग वाले आते हैं, तो आपको पता है कि एक मिल गया कि हाँ इसका ये तो नहीं हो सकता है, तो आप उनको काट दीजिए। अब बचे बाकी 2,
और अगर इन दोनों में नहीं पता है ना और आप चाहते हो कि तुक्का लगाए तो इन्हीं दोनों में से लगाइए। कम से कम 50% चांस तो होंगे ना कि आपका सही हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको चारों ही नहीं आते तब तो कितने हैं, 25% चांस है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि तुक्का भी ना थोड़ा सोच विचार करके लगाएं। और रही बात रीजनिंग की देखें 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो ना तो उसके ये नहीं है कि आप 10 मिनट वहीं पे ही ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 ही घंटे हैं। 2 घंटे में हमें पेपर देखना भी है, गोले भी फिल करने हैं, सारा काम उन 2 घंटे में ही करना होता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप अपना पेपर को पूरा देख लीजिए एक बार, और जो हो रहा है फटाफट कीजिए। और जितना आपने एक बार पेपर देख लिया ना, देखिए आप ना 30 मिनट के अंदर अगर रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 90 क्वेश्चन ना आप देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका बीच में नहीं आ रहा है उस पर सर्कल कर दीजिए। सर्कल करने का मतलब ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। और उनको जो भी आपने 30 मिनट में, मान लो 30 मिनट में आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही हुए हैं, मान लेते हैं आपके स्टार्टिंग में 20 से 25 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो इन 20-25 क्वेश्चन को फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 करने के बाद ही फिल करेंगे, फिर उसके बाद प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हम गलत भी कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि टाइम ना हो और करने के बाद अगर आपके सर्कल फिल ना हो पाए तो आपको तब कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उस चीज़ का। इसलिए सब चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करके चलना है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको सर्कल कर दीजिए, वहीं पे ही पेपर में ही निशान लगा सकते हैं, वहाँ पे सर्कल कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको दोबारा पैटर्न पे क्या करना है। वो आपके किसी किसी का होता है, किसी को हिंदी पहले करनी होती है, किसी को कोई चीज़ पहले करनी होती है। लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए। अब जब जो क्वेश्चन आपने देखा हुआ है और आपको वो उस टाइम पे नहीं आ रहा तो वो दिमाग में चलता रहता है, अगले 1.5 घंटे में भी वो दिमाग में चलता रहेगा, तो हो सकता है आंसर क्लिक हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए हमारा माइंड जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती है ना, हमारा माइंड उसको क्या करता है, एकदम से सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और ये बात हकीकत है, किसी का दिमाग चाहे पहले चले या ना चले लेकिन एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ पे जाके चीज़ें ख़राब हो जाती है, देखिए होती भी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते, बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि पहले बहुत अच्छा पढ़ रखा था, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ना हो जाता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के जो 2 घंटे हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत। तो आप ना एक तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड PYQ पे फोकस कीजिए। और जो भी आप करें रीजनिंग भी आपके, देखिए पहले ना अभी पिछले कम से कम 3-4 साल में ना UKPSC और UKSSC दोनों को मिला के कम से कम 20 से 25 पेपर होंगे हर चीज़ के, चाहे वो RO हो, चाहे वो लोअर PCS हो, चाहे वो अपर PCS हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, चाहे वो वीडियो PDO हो, सचिवालय पेपर हो, किसी भी चीज़ का पेपर हो, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। और आप अगर इनको लगा लेते हैं तो वो आपको पेपर में ज़रूर हेल्प करेंगे। और आजकल पिछले 1.5 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है, डेढ़ कहे या फिर हाँ 2 साल से, पिछले 2 साल से जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।